एक समय था जब इंडियन सिनेमा में रीमेक बनाने का जो दौर था अपने चरम पर था। मतलब आप देखिए, हर कोई आपको रीमेक बनाता हुआ वहां पर मिल जाएगा। हर कोई, मतलब हर कोई आपको रीमेक बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन उस समय इंटरनेट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता था, तो इसीलिए किसी भी मूवी को लेकर जो अवेयरनेस थी वो फैल पाती नहीं थी। कुछ एक यूट्यूब चैनल्स थे तब भी जो कि बताया करते थे, लेकिन तब की डेट में यूट्यूब ही इतना पॉपुलर नहीं था। आज की डेट में इंटरनेट सस्ता है और लोगों के पास डेटा शेयरिंग के लिए स्पीड भी है। तो ऐसे में जब भी कोई इस प्रकार का कांड होता है कि कोई मूवी किसी की कॉपी बनकर निकल कर आती है और मेकर अब नहीं चाहता है कि आपको ये चीज़ पता चले कि ये कॉपी है, तब भी बात पता चली जाती है। ऐसे में 2022 जो गया है वो बॉलीवुड के लिए काफ़ी घटिया रहा। दरअसल इन्होंने कई सारी मूवीज़ बनाई और वो मूवीज़ एक एक करके फ्लॉप होती गई। इसमें कई सारे बड़े सितारे भी शामिल थे। तो ऐसे में बॉलीवुड की कुछ एक रीमेक्स के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बनाई तो बड़े स्केल पे गई थी, लेकिन एक बार जब लोगों को पता चला कि भैया ये रीमेक है, उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। हालांकि अभी हमने देखा दृश्यम 2, जो कि दृश्यम 2 नाम की ही मलयालम मूवी की कॉपी, जिसमें कि मोहनलाल थे। इस मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई करी है, मतलब 200 करोड़ रुपए कमाए हैं इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर। तो ऐसा नहीं कि लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। अगर कंटेंट प्रॉमिसिंग रहता है तो कहीं ना कहीं लोग देखने चले ही जाते हैं। लेकिन दृश्यम 2 के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इस मूवी को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया था। जरा जान लेते हैं कुछ मूवीज के बारे में जिनको कि रिलीज किया गया रीमेक बनाने के बाद, लेकिन भारतीय दर्शकों ने उनको सिरे से नकार दिया और बॉलीवुड को सबक भी सिखाया। बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का हमेशा से ही हिट फंडा माना जाता रहा है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में रीमेक फिल्मों का निर्माण किया जाता है। ज़्यादातर रीमेक फिल्में साउथ सिनेमा और हॉलीवुड फिल्मों से बनाई जाती हैं। बड़ी संख्या में रीमेक फिल्मों के निर्माण की सबसे बड़ी वजह इसकी मूल भाषा में मिली सफलता होती है। बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को बिना मेहनत किए एक टेस्टेड ओके ऐसी कहानी मिल जाती है जिसकी सफलता पर कोई शक नहीं होता। इन फिल्मों में साउथ सिनेमा या फिर हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार के काम करने की वजह से बॉलीवुड के बड़ा कलाकार भी अभिनय करने के लिए आसानी से मान जाते हैं। पिछले करीब एक दशक से अक्षय कुमार, सलमान, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार ने ज़्यादातर रीमेक फिल्मों में ही काम किया। बॉलीवुड में धर्मा और यशराज जैसे बड़े प्रोडक्शंस के लिए रीमेक फिल्में बिजनेस के लिहाज से हमेशा फायदे का सौदा भी रही। इस साल बॉलीवुड के तमाम भ्रम की तरह ये भ्रम भी लेकिन टूट गया कि रीमेक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी होती हैं। इस साल रिलीज हुई तमाम रीमेक फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा। जिन फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया वहां भी दर्शकों का टोटा ही रहा। लोगों ने रीमेक फिल्मों को सिरे से नकार दिया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले की तरह अब सिनेमा की कोई बाउंड्री नहीं है। पहले सिनेमा सीमाओं में बंधा हुआ करता था। हर भाषा भाषी के लिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री है। तो ऐसा है कि आज की डेट में लोग उसी भाषा में जाकर उस सिनेमा को देखना पसंद करते हैं, जो कि सबटाइटल भी मौजूद है। लेकिन अब पैन इंडिया फिल्मों और ओटीटी के ज़माने में भाषा कोई बाध्यता रही नहीं गई। अब साउथ की फिल्में पहले ही हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषाओं में रिलीज कर दी जाती हैं। जो नहीं बनती उनका हिंदी डब वर्जन ओटीटी या फिर यूट्यूब पर मौजूद होता है। कई फिल्मों को तो लोग सबटाइटल के साथ ही देख लेते हैं। हालांकि इस साल रिलीज हुई अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 ने रीमेक होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार किया। महज 50 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 315 करोड़ का कारोबार कर लिया है। दृश्यम 2 की सफलता की सबसे बड़ी वजह रीमेक होने के बावजूद इसका अलग ट्रीटमेंट है। दरअसल दृश्यम 2 की कहानी मेकर्स के पास पहले से मौजूद थी। उसके बावजूद इसे हिंदी दर्शकों के लिए टेस्ट के लिहाज से लिखने में 7 महीने लिए गए। इसमें ऐसे बहुत सारे बदलाव किए गए जो कि मूल मलयालम और तेलुगु फिल्म में देखने को नहीं मिले थे। ऐसे में अक्षय और कमलेश सावंत का किरदार अलग से शामिल किया गया और यही एक्सपेरिमेंट बॉलीवुड के दूसरे मेकर्स नहीं कर पाए, तो उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई। इनमें आमिर खान, ऋतिक रोशन और तापसी पन्नू, अक्षय कुमार की भी फिल्में शामिल हैं। शुरुआत करें सबसे पहली रीमेक से, तो इसका नाम है भैया जर्सी, जो कि मूल रूप से तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा थी। 60 करोड़ का बजट था और मात्र 20 करोड़ ये निकाल पाई थी। दरअसल तेलुगु फिल्म जर्सी साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसका हिंदी रीमेक इसी साल रिलीज हुआ। इसमें शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर अहम रोल में थे। मूल फिल्म का निर्देशन करने वाले निर्देशक गौतम तिरुमुरी ने ही हिंदी रीमेक को भी बनाया था। इस फिल्म की कहानी एक प्रतिभाशाली लेकिन असफल क्रिकेटर के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने बेटे के लिए अपने 30वें दशक के आखिर में क्रिकेट खेलने के लिए वापस आता है। उस समय साउथ में करीब 25 करोड़ के बजट में बनी जर्सी ने तेलुगु वर्जन ने ही 21 करोड़ की कमाई करी थी। वहीं बात करें बच्चन पांडे की, जो इस साल की मच अवेटेड मूवीज में से एक थी, तो अक्षय कुमार, कृति सेनन और अरशद वारसी की बच्चन पांडे एक तमिल एक्शन कॉमेडी जिगर ठंडा का हिंदी रीमेक थी। साल 2014 में रिलीज हुई इस तमिल फिल्म की लागत 10 करोड़ थी, जबकि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 46 करोड़ रुपए था। इस तरह तमिल वर्जन ने अपनी लागत से 4 गुना कमाई करी थी। वहीं हिंदी रीमेक का निर्माण करीब 180 करोड़ रुपए में किया गया था। बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया गया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई और इसने मात्र 50 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि 180 करोड़ के बजट में से एक बड़ा मोटा हिस्सा तो अक्षय कुमार की फीस का ही रहा होगा। इसके बाद बारी आती है इस साल की सबसे ज्यादा बात करी गई मूवी विक्रम वेदा की। ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और राधिका आप्टे स्टार विक्रम वेदा का निर्देशन पुष्कर गायत्री ने किया है। ये फिल्म मूल रूप से तमिल में बनी थी, जिसे साल 2017 में रिलीज किया गया था।
उसमें विजय सेतुपति और आर माधवन लीड रोल में थे। 11 करोड़ रुपए की लागत में बनी तमिल थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इस फिल्म की बहुत ज़्यादा चर्चा भी थी और यही वजह है कि इसका हिंदी रीमेक बनाया गया, लेकिन लोगों ने इसमें कोई रुचि दिखाई नहीं। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप कही जा सकती है। इसके बाद बारी आती है निकम्मा की। दरअसल शिल्पा शेट्टी और अभिमन्यु दसानी की फिल्म निकम्मा तेलुगु एक्शन रोमांटिक ड्रामा मिडिल क्लास अब्बाई की हिंदी रीमेक है। 25 करोड़ रुपए की लागत में बनी इस तेलुगु एक्शन ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं इसका हिंदी रीमेक 10 करोड़ रुपए में बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका बहुत बुरा हाल हुआ। यहाँ तक कि शिल्पा शेट्टी के ग्लैमर और कई हिट गानों के बावजूद भी दर्शकों ने इस फिल्म को देखा ही नहीं और ये साल की बड़ी डिजास्टर्स में से एक है। इसके साथ ही मिली की बात कर लेते हैं। मिली नेशनल अवार्ड विनर मलयाली फिल्म हेलन की हिंदी रीमेक है। इसका निर्देशन डायरेक्टर मुथुकुट्टी जेवियर ने किया था। मुख्यतः मलयालम सिनेमा में काम करने वाले मुथुकुट्टी को फिल्म हेलेन के लिए 67वां नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म मिली की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसे सर्वाइवल थ्रिलर में जानवी कपूर लीड रोल में भी थी। उनके अलावा सनी कौशल, मनोज पाहवा, हसलीन कौर और संजय सूरी जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में। हिंदी रीमेक मलयाली फिल्म की तरह सफलता नहीं हासिल कर पाई थी और इसीलिए इसने एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा था कि भाई बॉलीवुड में अभी भी रीमेक का ही जलवा चलता है, जो कि आज की डेट में कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। आप लोगों का कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।